नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है कि जब कभी किसी कंपनी में काम जब कर लेते हैं और जब वेट करते हैं कि मेरा 2 महीना आ जाए, 2 महीना मेरा काम छोड़ना हो जाए कंप्लीट, तो क्या आप भी सोचते हैं कि जो आपका पैसा है वो आपका क्लेम फुल एंड फाइनल विड्रॉल हो जाए? तो जरा रुकिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप पैसा 2 महीना जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, काम छोड़े हुए जब आप घर पे आ जाएंगे या उस जॉब से रिजाइन दे चुके हैं जिसमें आप काम कर रहे थे, तो अब आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है जो कि एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है और इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता है। और ये कब होता है मैं आपको वीडियो के अगले एंड में बताऊंगा कि वो क्यों होता है और कैसे होता है। तो कृपया इस चीज़ को थोड़ा सावधानी से देखें और चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखेंगे कि मैंने वो क्या चीज़ ऐसा बोला है जो आपका काम छोड़ने के बावजूद भी आप पैसा नहीं उठा पाएंगे 2 महीना कंप्लीट होने के बाद भी। आइए देखते हैं, एक हमारे कस्टमर का केस है, इसको हम सॉल्व करने चलते हैं। आइए होम स्क्रीन पे चलते हैं फटाक से और देखते हैं। बट आपको सबसे पहले आपको गूगल या मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे ईवन नंबर पे आपने ईवन नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको ईवन नंबर आपका और आपका पासवर्ड और आपका कैप्चर फिल करके आपको साइन इन करना है। तो चलिए मैं क्या फटाफट ईवन नंबर कैप्चर पासवर्ड डाल के कैप्चर फिल करके यहाँ पे मैं साइन इन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अपना ईमेल नंबर और सही सही पासवर्ड डाला और कैप्चर फिल करके साइन इन किया, तो देखिए दूसरे स्टेज में आप आ गए हैं। यहाँ आपसे मांग रहा है ओटीपी मोबाइल का, वो ओटीपी जो आपका आधार से आपका ईमेल नंबर के अंदर लिंक है उसी के अंदर आपको ओटीपी जाता है। तो चलिए मैं ओटीपी ले लेता हूँ, कैप्चर फिल करके सबमिट करके दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंप्लीटली मैंने अपना 6 अंक का जो ओटीपी गया था नंबर पे वो मैंने ले लिया है। यहाँ पे कैप्चर फिल करके सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कहानी चालू होता है। मैंने आपको जो पहले बताया था कि 2 महीना हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने पैसा उठाया नहीं है और आप उठाने जा रहे हैं तो एरर आ रहा है। वो क्या एरर है अब मैं आपको यहाँ से समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलेंगे इनके व्यू सेक्शन पे सर्विस हिस्ट्री देखने के लिए। अब सर्विस हिस्ट्री में जैसे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने 2 काम किया था, अमित में और जगजीत सिंह में, जो कि दोनों ही दिल्ली के सेम कंपनी है, थोड़े अलग अलग है। अब यहाँ पे आपको मैनेज टैब में जाना है, एग्जिट डेट पे क्लिक करना है। जैसे एग्जिट डेट में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, एक तो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है, लगा हुआ है, और दूसरा जो है ये जगजीत सिंह का है। हम जब यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट लगाने जा रहे हैं तो ये जो ऑप्शन है वो खुल गया है। लेकिन ये हमारे कस्टमर का पहले का केस था। इन्होंने मुझे बोला था कि जब मेरा 2 महीना हो भी गया है उसके बाद भी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपना रिजाइन डेट नहीं लगा पा रहा हूँ और फाइनल विड्रॉल नहीं उठा कर पा रहा हूँ। तो मैंने इनको डेटा जो है एग्जिट चेक करने के लिए, इनका जो हिस्ट्री चेक करने के लिए मैंने चला था इनका पासबुक सेक्शन पे। देखिए मैंने यहाँ पे पहले लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा पासबुक सेक्शन में ईमेल नंबर पासवर्ड डाल के। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे पासबुक सेक्शन में जाके और इसको चेक किया गया कि ऐसा क्या बात है कि जो 2 महीना इनका कंप्लीट होने के बाद भी इनका जो रिजाइन डेट नहीं लग रहा था। तो जब हमने देखा, जैसे देखा दोस्तों कि मैंने यहाँ पे जैसे पासबुक सेक्शन ओपन किया तो यहाँ देखिए इन्होंने काम किया था आखिरी बार सितंबर 2024 में। देखिएगा ध्यान से, इनका कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुआ था 11/10/2024 को, जो भी इनका वेजेस बनता है 15,000 रुपए। और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय शेयर भी 15 और एम्प्लॉयर शेयर भी 15। तो फिर ये पेंशन गया कहाँ दोस्तों? ये आपको यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है। जरा रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। अब ये हुआ क्या, क्योंकि आप सब में ऐसा अक्सर होता नहीं है, किसी किसी कंपनी में जो है पेंशन का शेयर जो है नहीं हो पाता है। अभी देखिए यहाँ पे जो 8.33 जो इनको पेंशन मिलना था वो यहाँ पे 00 बता रहा है। आप हो जाइए कंफ्यूज कि कंपनी तो हमें पैसा डबल देती है और डबल मिलती है तो फिर डबल गया कहाँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डबल जो कंपनी है वो पेंशन गवर्नमेंट को नहीं देके वो खुद ही आपको जो है एम्प्लॉयर शेयर का ही पूरा अमाउंट जो है 12% आपको दे रही है। आप लेजर चेक कीजिए, ये आपका एम्प्लॉय शेयर है 12%। देखिए इनका 14,803 रुपया इनका ईपीएफ वेजेस है, जो इनका 8 घंटे का जो सैलरी है वो 14,803 रुपया है। इसका जो अगर 12% निकालेंगे तो 1,776 रुपया हो रहा है। अब इसमें देखिए इसका 12% तो ये हो गया 1,776 रुपया। वैसे आप 15,000 का देखेंगे तो 1,800 रुपया बनता है। इनका जैसे जैसे है वैसे वैसे है। अब एम्प्लॉयर शेयर में जबकि जाना चाहिए था, यहाँ लिखा हुआ है 3.67, लेकिन यहाँ भी आया है 1,776, यानी ये भी ऑलमोस्ट 12% ही है। तो आप सोचेंगे कि जब ये 3.67% है तो फिर ये मेरा 1,700 रुपया का कैसे हो गया? ये तो कम होना चाहिए। पेंशन में 8.33% है तो यहाँ आना चाहिए, तो ये 0 है। तो उसका मैं आपको एक बात बता देना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिक काम करता है। वो है कि किसी भी एम्प्लॉयर के पास में ये राइट है कि वो चाहे तो पेंशन जमा कर सकता है अपने एम्प्लॉय का, या वो चाहे तो खुद भी आपको पूरा 15% जो है आपको वो खुद से खुद आपको 12% जो आपका अमाउंट है वो आपको दे सकता है। इसमें कोई कतई बात नहीं है। तो इसमें आप घबराने की कोई आपकी बात नहीं है, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मेरा पेंशन नहीं कट रहा है। पेंशन आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो 12% आपका एम्प्लॉय शेयर है, तो 12% जो है आपको दोस्तों, ये जो है आपका पीएफ की जो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एम्प्लॉयर शेयर,
यहाँ आपकी जो कंपनी वो फुल पेमेंट आपको यहीं पे डाल दे रही है, वो पेंशन के लिए अप्रूव कर ही नहीं रही, पेंशन के पास आपका शेयर जा ही नहीं रहा है, तो पेंशन आपको मिलेगा कैसे। लेकिन घबराने की दोस्तों कोई बात नहीं है, आपको इंटरेस्ट इस पे भी मिलता है, आपको इंटरेस्ट इस पे भी मिलता है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन तब है कि पेंशन आपको नहीं विड्रॉल करना पड़ेगा, आपको दोनों जब एक बार फाइनल सेटलमेंट लगाइएगा 19 का, तो आपको दोनों ही कैलकुलेट करके मिल जाएगा। पेंशन में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको जो पैसा है वो यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। तो हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा की दिक्कत तो नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं जिनका पीएफ के अंदर जो है पेंशन का शेयर तो दिखाता है 0 पैसा जमा ही नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन होता है कि देखिए मैंने काम किया है पर मेरा पेंशन जमा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अभी मैंने आपको समझा दिया कि 12% यहाँ भी आपका जमा हो रहा है वेजेस का, और एम्प्लॉय जो है आपका यहाँ पे 3.67 है, तो पासबुक का जो ये है लेजर अपडेटेड है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो अमाउंट है वो भी 12% ही एम्प्लॉयर आपका जमा हो रहा है। तो कृपया इसमें आप जो है कृपया भ्रमित में ना फंसे। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि इनका 2 महीना हो गया था, उसके बाद भी इनका पैसा जो है निकल नहीं रहा था, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि देखिए जब ये हमसे 1 महीना पहले कोऑर्डिनेट और संपर्क किए थे, ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ संपर्क किया है। तो दिसंबर में जब मैं गया चेक चेंज करने गया तो सितंबर था, क्योंकि सितंबर के बाद में अक्टूबर और नवंबर, या आपको ध्यान दीजिए दोस्तों कि सितंबर महीना जो है आपका वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्रिएट होता है, तो वो उस महीने का काउंट नहीं होता है। आपको मैंने पहले वीडियो वाले में बनाया था, आप चाहें तो जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिस महीने में आपका 1 रुपया भी कंपनी जमा कर देती है, 1 रुपये हो, 5 रुपये या फिर 100 रुपये भी, आपको फुल मंथ जो है आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सिस्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ से काउंट करना पड़ेगा, वो भी 2 मंथ। अब देखिए यहाँ पे जब सितंबर काउंट हो गया था तो इन्होंने कहा कि मैं सितंबर में काम करके मैंने छोड़ दिया था, तो उसके बाद आता है अक्टूबर एंड नवंबर, क्योंकि दिसंबर में फिर तो इनका लगेगा। तो दिसंबर में इन्होंने जब कहा कि मेरा लग नहीं रहा है, 2 महीना कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं लग रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है। तो जब हम इनका क्रॉस चेक किए तो देखें दोस्तों यहाँ पे ध्यान से अक्टूबर 2024, देखिएगा दोस्तों यहाँ से अक्टूबर 2024 कंट्रीब्यूशन मंथ फॉर 11/2024 00000। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैंने काम किया नहीं फिर मेरा अक्टूबर में ऐसा हुआ कैसे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एम्प्लॉइज हैं ये कंपनी को बगैर बोले घर पे आ गए थे, जिसके चलते कंपनी को ये बात पता नहीं थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इनको एब्सेंट दिखा दिया है। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2024 को यहाँ पे जो कंपनी ने इनका 17/11 को जब ईसीआर फाइल किया था तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 0 कर दिया, यानी कि ये बताया कि जो हमारा एम्प्लॉई है वो छुट्टी पे गया हुआ है, इसीलिए वो ना चाह के भी वो उसने क्या किया कि आपका 0 मेंशन कर दिया। इससे साबित क्या होता है दोस्तों कि आपकी रिजाइन डेट नहीं लगेगी, क्योंकि कंपनी ने आपको एब्सेंट दिखाया है लेकिन ईसीआर को आपको 0 फाइल करके दे दिया है। तो ये ओवरऑल जो है 0 होने के बाद भी आपका ये काउंट होगा। तो आपको जो काउंट आपको करना पड़ेगा अब, जो दिसंबर था वो अब आपको जनवरी से करना पड़ेगा। भले ही सितंबर में आपका जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है तो अक्टूबर और नवंबर के बाद में आपको दिसंबर में लगना चाहिए था, लेकिन इन्हें महाशय ने अक्टूबर में ही आपका 0 कर दिया था, यानी कि 0 प्रेजेंट किया है। इसीलिए ये क्या होता है कि आपका 1 महीना और अपडेट हो जाता है, भले 0 है एब्सेंट है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो अकाउंटिंग होगा दिसंबर से, समझ गए दोस्तों आप पूरा टॉपिक्स को। मेरा ये मकसद था आपको ये बताना कि जो है आपका जो अक्टूबर का जो काउंटिंग होने वाला था अब यहाँ से आपको नहीं होगा, और आपको नवंबर और दिसंबर एक्सेप्ट करके जनवरी में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जनवरी चल रहा है, हम इस डेट 10 तारीख को इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अब हम जाएंगे जब रिजाइन डेट लगाने के लिए तो इजीली इनका जो रिजाइन है वो लग जाएगा, ठीक है ना। और इनका जो अमाउंट है वो ये दोनों उठा सकते हैं। बस थोड़ी सी टेंशन, निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है कि पेंशन का पैसा आपको नहीं मिला है। पेंशन का पैसा अगर दोस्तों आपको नहीं भी मिला है तो भी आपको इंटरेस्ट इस पर मिलने वाला है, लेकिन जो अमाउंट है इसमें नहीं जाके आपका इसमें हुआ था, तो आपका दोनों ही हाथ में लड्डू है। पेंशन नहीं मिला तो भी दुखी की बात नहीं है, आपको दोनों पैसा आपको मिल रहा है। कृपया आप इस चीज को समझ गए टॉपिक बढ़िया से। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। देखिए दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप लोग अच्छे से समझिए, जागरूकता रहिए, अवेयरनेस रहिए, ताकि इन सभी चीजों के लिए आपको किसी दुकान में किसी अपने कंपनी के पास जाना ना पड़े। कृपया दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपसे मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जिस तरह से आप लोग वीडियो देखते हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप हमें लाइक करते हैं ना, आप जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। हम सोचते हैं कि और भी जागरूकता वाले वीडियो जो बनाए, जिससे आप लोगों को ये बात पता नहीं थी, मैंने आपको ये बात बताया, इससे क्या हो गया आप लोग अवेयरनेस हो गए। अब आपको इसके बारे में कहीं आपको झंझट में नहीं पड़ने की जरूरत है, आपको इसके लिए आपको पेंशन के लिए कंपनी में भागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप इसमें समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में होंगे तो दोबारा वीडियो हमारा स्किप करके बैक से देख लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आशा करते हैं दोस्तों कि मेरा वीडियो जो है वो बहुत आपको पसंद आता होगा। अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक्स पे कि क्या इनका रिजाइन डेट अब लग रहा है कि नहीं, क्योंकि अक्टूबर में तो 0 हो चुका था। तो हम चलेंगे यहाँ पे गूगल क्रोम पे। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने मार्क एग्जिट पे जब मैनेज में जाके मार्क एग्जिट जब क्लिक किया तो यहाँ देखिए इनका पेज खुल गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिखा रहा है एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन अक्टूबर 2024। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वहाँ बताया पासबुक सेक्शन में कि अक्टूबर में इनका 0 था, इसलिए यहाँ पे अक्टूबर था। यदि इनकी कंपनी अक्टूबर में 0 नहीं दिखाती तो यहाँ पे होता लास्ट कंट्रीब्यूशन सितंबर 2024। आप समझ गए। अब यहाँ पे दोस्तों
रिजाइन डेट आपको लगाना है। तो एग्जिट डेट आप दोस्तों लगाने की बहुत बड़ी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जिट डेट लगाने से पहले आप जरूर लेजर को चेक कर लीजिएगा। अगर आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, तो ही इस चीज़ को कार्य कीजिएगा एग्जिट लगाना, नहीं तो आपको ये देनी पड़ जाएगा, यानी होता है कि उल्टा कार्य आपको पड़ जाएगा। फिर कृपया करके लेजर को अच्छे से चेक कीजिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए मैंने पूरा क्रॉस चेक किया, लेजर को प्रॉपरली स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैं देख रहा हूँ इनका अक्टूबर में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे 0-0 है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 0-0 ही है, और यहाँ पे दिखा रहा है अक्टूबर 2024। अब हमें जनवरी तो आ गया है, इसीलिए ये जो पेज है ये खुल चुका है। तो दोस्तों मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है एग्जिट डेट लगाएं तो कभी भी अंत में लगाएं, और प्रीवियस जो आपका प्रेजेंट कंपनी है उसको देखते हुए इस मद्देनजर में कि उनका ज्वाइनिंग डेट क्या है, आप जिस कंपनी में काम करने वाले हैं उसका आप डेट चुन देख के ही इसमें लगाएं। और दोनों को जैसे मैनुअली मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अंतर आ गया, क्योंकि मैंने इसमें डेट दूसरा चुना था, यहाँ दूसरा चुना था। तो आपको प्रॉपरली एक्जैक्टली 30 अगर मैं डाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 होना चाहिए। और यहाँ पे सिलेक्ट रीजन में देखेंगे रिटायरमेंट, सुपरन्यूएशन, परफॉर्मेंस डिसेबल्ड और क्रिएट सेशन शॉर्ट सर्विस। यहाँ पे दोस्तों अगर आप जैसे ये तीनों को आपको नहीं करना है गलती से भी, क्योंकि आप अपाहिज ना हुए हैं और ना ही आपका एज हुआ है और ना ही आप रिटायरमेंट हुए हैं, तो कृपया जब भी चुने तो 4 नंबर का ही चुने। चुनने के बाद में चेक करेंगे, चेक करने के बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी भी सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे कि आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। यदि आप इंग्लिश में नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये बोल रहा है बार बार कि कृपया करके आप ईसीआर मॉड्यूल के तहत इसको आप चेक करके इसको आप जो है रीजन डेट लगाइए। यदि अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो गई तो आपको सीधा आपको एम्प्लॉयर के पास जाना है, और अगर आपका जो आप यहाँ एग्जिट डेट लगाना है ये जो है आपका एग्जिट डेट आपके एम्प्लॉयर के पोर्टल पर भी शो करेगा। ये जो 4 ऑप्शन है आपको यही बता रहा है। और यदि किसी कारण से अगर आपको गलत मार्क एग्जिट कर दिया है तो आपको पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा चक्कर लगाने के लिए, और बहुत बड़ी चक्कर लगानी पड़ेगी। तो आपसे विनम्र निवेदन है, इफ यू आर ए वेरी एक्सपीरियंस पर्सन देन ओनली यू गो फॉर टू डू दिस एक्टिविटीज, एल्स यू कांट एबल टू गो दिस। मैं आपको स्पष्ट रूप से वार्निंग कर रहा हूँ, कृपया एग्जिट डेट लगाना मजाक चीज नहीं है, ध्यान से लगाइएगा लेजर को चेक करके, जैसे मैंने आपको बताया है। कृपया आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा। मिलेंगे कल फिर अगले टॉपिक्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मोटिवेट वीडियो मैं आपको बनाते रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।